हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईटी। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस को एक अधियाचना भेजी जा चुकी है और 218 वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने रिलीज होने और उसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईटी प्लेटफॉर्म हम यूपीपीसीए जे मेंस के बैच स्टार्ट कर चुके हैं। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, यदि हम यूपी मेंस की बात करते हैं, लॉ के 3 पेपर होते हैं, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड और लॉ थर्ड। यदि हम लॉ फर्स्ट की बात करते हैं, ये सब्सटेंटिव लॉ के नाम से। लॉ सेकंड की हम बात करें, ये प्रोसीजर और एविडेंस के नाम से। और जो लॉ थर्ड है, उसमें हमारे इंडियन पैनल कोड, रेवेन्यू कोड और यूपी लोकल एक्ट आते हैं। देखिए, मैं इस बात को समझा दूं कि हमारे लॉ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, जब हम लॉ फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें एक आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इस बात को मैं आपको बता दूं कि स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिलेबस है वो सेक्शन 1 टू 75 ही है। यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 की बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 1 से लेकर 75 तक तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, वो आता है। लेकिन कभी कभी मीन्स क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो हम बात करते हैं गारंटी की, या हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो इंडेमनिटी की बात करते हैं, तो ये भी कभी कभी पूछ जाते हैं, तो ये आपको तैयार करने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 19, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। तो ये भी आपका मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लॉ फर्स्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्ट 18, भारतीय सुख अधिकार अधिनियम 1811। इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 18, तो ये भी आपको मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन में टीपी को उठा लिया जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इक्विटी और ट्रस्ट की। तो इक्विटी में जनरली जो मैक्सिमम्स होते हैं जाते हैं, और कभी कभी ट्रस्ट में से निकाले जाते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है, ये एक छोटा एक्ट है और ये भी इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ में यदि हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, तो इसमें से भी जनरली जो एक कंपलसरी क्वेश्चन किया जाता है, या तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जैसे प्रीवियस ईयर में हम देखें तो या तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, या फिर जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, उसमें से कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट से आपसे कंपलसरी क्वेश्चन पूछ, लेकिन फिर भी आपको टीपीए और जो फैमिली लॉज हैं इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और साथ ही साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये पहला ही क्वेश्चन तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है और ये 50 मार्क्स का होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बच ही नहीं पाएंगे। ये आपका जो फर्स्ट पेपर है, लॉ फर्स्ट है, जो मेंस का मैंने आपको बता दी कि टाइम। इसी के बाद जब हम बात करते हैं लॉ सेकंड की, तो ज्यादा ध्यान देते हैं, जो लॉ सेकंड है उसमें ये हमारा प्रोसीजर लॉ के नाम से है। जो हमारा एक सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रैक्टिस संहिता 1908, वो आपको देखने को मिलेगा। और इस बात को भी मैं आपको समझा दूं कि जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपके लॉ सेकंड में पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, उसमें एक प्लेन और रिटन स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, या फिर एक यदि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें तो एक क्रिमिनल जजमेंट आपको लिखने दे सकते हैं। तो जनरली जो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, उसमें आपसे के रिगार्डिंग एक प्लेन का डब्ल्यूएस आपसे लिखवाया जाएगा, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप प्लेन का डब्ल्यूएस नहीं लिखना चाहते हैं, तो एक क्रिमिनल जजमेंट आपके सामने होगा, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आपको एक तो इस लॉ सेकंड में सीपीसी आपको देखना है, साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आएगा, या अब जो नया एक्ट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है 1 जुलाई 2004 से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जब भी जो उसके रूल्स आएंगे, जब भी ये नोटिफिकेशन पता चलेगा कि इसमें एविडेंस एक्ट पुराने वाला आ रहा है, या जो अब हमारा 2023 का ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इंट्रोड्यूस होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी से हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी आपको कराने जा रहे हैं, यानी एविडेंस एक्ट 1872 भी हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या चेंजेस इस एक्ट में किए गए हैं। और हम बात करते हैं सीआरपीसी, तो जो सीआरपीसी 1973 है, वो इस सिलेबस में अभी तक है।
और वो हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या अब ये 2023 का जो ये नया एक्ट आपके सामने है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपके सिलेबस में होगा या आपको सीआरपीसी 1973 पढ़ना होगा, ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों की स्टडी आपको कराएं, ताकि दोनों का आपको आइडिया हो जाए। इसके बाद जब हम बात करते हैं लॉ थर्ड की, जिसमें आपका लोकल एक्ट्स, जो यूपी लोकल एक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो इंडियन पैनल कोड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर वही बात यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगी कि क्या इसमें जो आईपीसी आएगा या भारतीय न्याय संहिता 2023 आपके सामने होगा, ये देखना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो हमारा मानना है ये कि यदि ये जल्दी ही नोटिफिकेशन आता है तो हमें पुराने एक्ट ही पढ़ने होंगे। उसके बाद आपको जब हम लॉ थर्ड की बात कर रहे हैं, मेंस की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आपको एक यूपी रेवेन्यू कोड 2006 देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, जिसे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम कहते हैं, 1950 का ये एक्ट है, ये आपके सिलेबस में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 47, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 19, एक आपको ये देखना है, एक नगर पालिका अधिनियम तक आपको देखना है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, ये भी आपके सिलेबस में होगा। साथ ही साथ जो टेनेंसी या किराएदारी के रिगार्डिंग दो एक्ट आपके सामने हैं, एक है यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972, और एक एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2000। तो ये लॉ थर्ड में आपको, ये आपका सिलेबस होगा, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमारे टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे पीसेट यूपी पीसेट जे मीन्स का बैचेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और आप यदि इनमें से तीनों लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड, लॉ थर्ड का आप कलेक्टिवली भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल किसी लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड या लॉ थर्ड के इंडिविजुअल कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर है उसमें आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। और इन बैचेस में आपको न केवल लाइव क्लासेस बल्कि रिकॉर्डेड क्लास भी देखने में, आपको टाइम टू टाइम आपके हम जो टेस्ट हैं वो, और बाकी आप खुद मेंस राइटिंग करके हमें चेक करा सकते हैं। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जल्दी से बैच से जुड़िए।